वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो आज मैं सिलाइयों के साथ इस तरह का एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो फंदे हैं मैंने 2 के मल्टीपल में डाले हैं, +1 कर दिया और एक उल्टी सिलाई दे दी है। उल्टी सिलाई देने के बाद मैं इसको शुरू कर रही हूँ फर्स्ट रो से। तो जो फर्स्ट रो है उसके लिए मैंने पहला फंदा स्किप कर दिया है, दूसरे फंदे की बुनाई कर दी है और उससे अगले फंदे को स्किप कर दिया है। धागा जो है वो अपने से ऑपोजिट साइड में ही रखना है और एक फंदे की बुनाई करनी है, एक फंदे को स्किप करना है। एक फंदे की बुनाई करनी है और इस तरह इस फंदे को स्किप नहीं करना है बल्कि इस तरह से करना है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं करना है हमने इसको स्किप, हमने इसको नीचे की तरफ करना है इस तरह से। अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है और उससे अगले फंदे को इस तरह से स्किप कर लेना है, अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है और इसी तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। मतलब एक फंदे की बुनाई होगी, एक फंदे को स्किप करना है। अब जो इसकी सेकंड रो है उसमें भी पहले फंदे को स्किप कर लिया है और यहाँ मैं दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ और जिस फंदे की हमने बुनाई की है उस फंदे की बुनाई करनी है और जो फंदा हमने स्किप किया है उसको स्किप ही कर देना है। इस तरह से स्किप कर लिया है और जिस फंदे की हमने पहले बुनाई की थी उसकी बुनाई कर लेनी है, पर ये बुनाई करनी है अब हमने अपनी तरफ। और इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट करना है कि जो फंदा हमने स्किप किया था उसको स्किप ही करना है और जिस फंदे की हमने बुनाई की थी उस फंदे की अपनी तरफ बुनाई कर लेनी है। इससे अगली वाली रो में भी वही प्रोसीजर होगा कि जिस फंदे की हमने बुनाई की है उस फंदे की बुनाई कर लेनी है, जिसको स्किप किया है उसको स्किप कर लेना है। बस स्किप करने का तरीका यही रहेगा कि हमने इस तरह से करना है, इस तरह से स्किप। तो इसी तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर देना है कि जो स्किप किया है उसको स्किप करना है और जिसकी बुनाई की है उस फंदे को हमने ऑपोजिट साइड में बुनाई कर देना है। इससे अगले वाली रो में हमने जो हमारा बेस धागा था ब्लैक कलर वो यूज़ करना है और पूरी की पूरी रो को ऑपोजिट साइड में बना लेना है, क्योंकि हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो जो फंदे हमने स्किप किए थे उनको भी बुनाई कर लेना है और जो बुनाई किए थे उनको भी बुनाई कर लेना है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। हमारी इससे अगली वाली जो रो है वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह होगी, पर इसमें बस इतना ही फ़र्क होगा कि हमने फर्स्ट रो में जो है थर्ड वाले फंदे को स्किप किया था, अब हम सेकंड वाले फंदे को ही स्किप कर देंगे। तो पहले फंदे को तो मैंने स्किप कर लिया है और ये जो दूसरा फंदा है इसको भी स्किप कर लिया है, पर इस तरह से अगले वाले फंदे की बुनाई कर ली है। अगले फंदे को स्किप किया है और अगले वाले फंदे की बुनाई कर ली है, फिर आगे स्किप करना है, फिर बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वैसे ही हमने इस रो में भी करना है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। एक फंदे को स्किप करना है, एक फंदे की बुनाई करनी है, पर धागा जो हमने ऑपोजिट साइड में ही रखना है। इसके बाद जो हमारी अगली वाली सिलाई है उसमें हमने धागा चेंज करना है और वही प्रोसीजर होगा कि जो धागा हमने स्किप किया है, फंदा स्किप किया है उसको स्किप करना है और जिसकी बुनाई की है उसको ग्रीन कलर के साथ बुनाई कर लेनी है अपनी साइड को, मतलब जैसे हमने सेकंड रो में किया था बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। इसमें पता लग जाता है कि कौन सा फंदा हमने स्किप किया है, वो थोड़ा खाली सा दिखता है।
तो उसको छोड़ देना है, उसको ब्लैक ही छोड़ देना है और जो हमने पहले बुनाई किया था उसको हमने ग्रीन कलर के साथ बना लेना है, लाइट ग्रीन कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसके साथ। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। इससे अगली वाली जो रो है वो बिल्कुल हमारी थर्ड रो की तरह होगी कि जिस फंदे की हमने बुनाई की है उसकी बुनाई होगी और जो हमने स्किप किया है वो स्किप ही किया जाएगा। क्योंकि ब्लैक कलर का हमने स्किप किया है तो ब्लैक कलर को स्किप करना है और ग्रीन कलर की बुनाई की है तो ग्रीन कलर को हमने बुनाई करना है पर अपने से दूसरी साइड में। अब जो हमारी अगली रो होगी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की पूरी ऑपोजिट मतलब उल्टी साइड की रो है। तो ये प्लेन बनेगी और इसी तरह से हमने इसको दोहराते जाना है। फिर से हम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही हम अगली रो बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा का पूरा डिज़ाइन बनता रहेगा। तो इस तरह से ये मेरा थोड़ा सा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब जो मैं अगली रो दूँगी उसमें ये है कि पहले मैंने सेकंड वाला फंदा स्किप किया था, अब मैं थर्ड वाला करूँगी। मतलब एक बार हमने थर्ड स्किप करना है, एक बार हमने सेकंड स्किप करना है और इसी तरह से बनाते जाना है। तो थोड़ा-सा मैंने बना लिया है और ये बन के इस तरह से तैयार हो गया है। और इसका ये है कि ये थोड़ा मोटा बनता है, मतलब जैसे ऊन चाहे पतली हो फिर भी ये डबल धागा इसमें आता है तो थोड़ा मोटा बनता है और काफ़ी गर्म भी होता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।